संतों और भक्तों की कहानियों की श्रृंखला में चलिए सुनते हैं आज की नई कहानी। क्या आपने कभी ऐसी घटना सुनी है जहां एक साधारण सी पहाड़ी पर आधी रात को कोई अदृश्य शक्ति आकर सेवा करती हो? आज की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इस दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा के पास बसे एक छोटे से गांव जगनेर की। जगनेर एक शांत साधारण सा गांव, लेकिन इसकी एक पहाड़ी में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। इस पहाड़ी के ऊपर एक स्थान है जिसे लोग ग्वाल बाबा का स्थान कहते हैं। यहीं कुछ समय के लिए महान संत हरे राम बाबा भजन करने के लिए रुके थे। वहाँ कोई सुविधा नहीं थी, न पानी, न भोजन, न कोई आराम की व्यवस्था, लेकिन एक स्थानीय वैश्य भगत रोज़ थोड़ा थोड़ा आटा, घी, नमक और आलू लाकर बाबा की सेवा करता था। पानी की भी बहुत बड़ी कमी थी, इसलिए उसका एक सेवक रोज़ एक घड़ा पानी भरकर वहाँ रख जाता था। बाबा का जीवन बहुत सरल था। वह दिन रात बस राम राम में लीन रहते थे। ना कोई इच्छा, ना कोई दिखावा, सिर्फ भक्ति और भक्ति। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आधी रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था, हवा की हल्की आवाज़ और बाबा की माला की गिनती। तभी एक अजनबी व्यक्ति वहाँ आया। उसने आते ही बाबा को साष्टांग प्रणाम किया। बाबा ने पूछा, बेटा कौन हो तुम? वह बोला, बाबा मैं यहीं जगनेर का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं भीड़ में नहीं आ सकता, इसलिए आपसे मिलने को रात में आया हूँ। उसकी बातें अजीब थीं, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति भी थी। उसने कहा, बाबा आप यहाँ भजन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ आने वाले लोगों के लिए पानी और प्रसाद की व्यवस्था हो जाए तो यह स्थान और भी पवित्र हो जाएगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, हम यहाँ भजन करने आए हैं, ये सब व्यवस्था करने नहीं। हम माला फेरेंगे या लोगों को खिलाएंगे? लेकिन वह व्यक्ति बार बार आग्रह करता रहा। आखिरकार बाबा ने कहा, अगर तुम्हारा मन है तो तुम व्यवस्था कर दो। और फिर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। रातों रात वहाँ बड़े बड़े बर्तन, घी, मेवा, पानी के घड़े सब आ गए। कुछ लोग भी आ गए और सारी तैयारी करके चले गए। अगली सुबह बाबा ने हलवा बनाया और आने जाने वाले लोगों को प्रसाद बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे खबर फैल गई, जगनेर की पहाड़ी पर बाबा के यहाँ हलवा बट रहा है। लोगों की भीड़ उमड़ी और बाबा ने कहा, खाना है तो भाई पहले कीर्तन करो। और फिर वहाँ शुरू हुआ श्री राम, जय जय राम का अखंड कीर्तन। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद वह वैश्य भगत बाबा के पास आया और बोला, बाबा मैं तो बस थोड़ा सा सामान देता हूँ, फिर यहाँ ये सब कैसे हो रहा है? बाबा ने सहजता से कहा, कोई आता है हर रात, सब व्यवस्था करके चला जाता है। भगत हैरान रह गया, हमारे गांव में तो कोई ऐसा धनी व्यक्ति है ही नहीं। उसने सच्चाई जानने का निश्चय किया और एक रात वह छिप कर बैठ गया। आधी रात हुई और वही रहस्यमयी व्यक्ति फिर आया, लेकिन इस बार उसने आते ही गुस्से में कहा, बाबा मैंने कहा था ना, मैं किसी के सामने नहीं आ सकता। जैसे ही भगत ने उसे देखा वह डर से कांपने लगा, क्योंकि वह कोई इंसान नहीं था। उसका शरीर विशाल था, आंखों में अजीब चमक और ताकत इतनी कि उसने भगत को एक हाथ से उठाया और पहाड़ी से नीचे रख दिया। अब बाबा भी समझ गए ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बाबा ने पूछा, बेटा सच्चाई बताओ, तुम हो कौन? वह बोला, बाबा डरिए मत, मैं एक यक्ष हूँ, इस पहाड़ी के धन की रक्षा करता हूँ और मुझे आदेश है कि जो संत यहाँ भजन करे उसकी सेवा करूँ। ये सुनकर बाबा भी आश्चर्य में पड़ गए। फिर उस यक्ष ने बाबा को अपनी दुनिया दिखाई। वह उन्हें गोद में उठाकर सीधे बावड़ी में कूद गया और जैसे ही वे नीचे पहुँचे बाबा ने देखा एक भव्य महल, रोशनी, परिवार, सब कुछ। यक्ष ने उनकी पूजा की, सम्मान किया और फिर वापस पहाड़ी पर छोड़ आया। लेकिन बाबा ने उसी रात निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, हम यहाँ भजन करने आए हैं, रिद्धि सिद्धि और चमत्कारों में फंसने नहीं। और फिर बिना किसी को बताए बाबा रात में ही वहाँ से चले गए। जब वह पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे तो यक्ष फिर से प्रकट हुआ। उसने पूछा, बाबा क्या मुझसे कोई गलती हो गई? बाबा ने प्रेम से कहा, नहीं बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है,
लेकिन हमें सिर्फ राम चाहिए, ना कि चमत्कार। और इतना कहकर बाबा वहाँ से हमेशा के लिए चले गए। आज भी जगनेर की उस पहाड़ी में लोग कहते हैं कि कुछ रहस्यमयी शक्तियाँ आज भी मौजूद हैं। तो क्या सच में वहाँ कोई यक्ष था, या यह सिर्फ एक कहानी है? ये फैसला आप खुद ही करिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि सच्ची भक्ति किसी भी शक्ति को आकर्षित कर सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमयी कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।